अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज 11 अगस्त है, यौम अक़लियत के तौर पे मनाया जा रहा है ताकि इस दिन मनाने का मकसद है कि तमाम पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को खराज तहसीन पेश किया जाए, उनकी खिदमात पर और उनका पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करने पर। आज का प्रोग्राम होगा अक़लियतों के साथ, उनके ख्यालात, उनके जज्बात आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान को कैसे याद करते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए कैसा महसूस करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले चर्च में पहुंचे हैं। आज यौम अक़लियत है, पूरी पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। चर्चिज़ के अंदर इबादत का सिलसिला भी जारी था। एक ख़ुसूसी इबादत, इस इबादत का मकसद था दुआए खैर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो हम सबसे पहले चर्च में पहुंचे हैं जो कि इस वक्त यहाँ वारिसपुरा के अंदर है, जिसे होली गॉस्पल चर्च कहते हैं। और यहाँ हमारे साथ ही मौजूद हैं चर्च के जो मुंतज़मीन हैं, वो भी हैं, लोग भी यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आज के दिन जो यौम अक़लियत है, क्योंकि मैं प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर भी पूरे प्रोग्राम में ये बात बारहा कहूँगा, मैं अक़लियत दिन मनाने के हवाले से तो ठीक है, लेकिन मैंने अक़लियत नहीं, इन्हें अपना साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले शामिल करता हूँ, क्योंकि जो अहमियत इनकी पाकिस्तान में है वही हमारी है। जितनी अहमियत इनकी है, क्योंकि इनके वोट की अहमियत हमसे ज़्यादा थी जब आखिरी वोट कास्ट हो रहा था पाकिस्तान के लिए। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इनके लिए बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा था, किसी को इबादत और किसी को रहने में किसी किस्म का कतगन जो है पाकिस्तान में नहीं होगा और ना रुकावट दरपेश आनी चाहिए। बात का आगाज़ करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए कभी आपको ये फील होता है अक़लियत है, क्योंकि अक़लियत का दिन मनाना पड़ता है, तो हम उस यौम में, क्योंकि बरतानिया यूरोप में जाए तो हम यौम अक़लियत मनाते हैं, यहाँ आप मना रहे हैं, तो कैसा लगता है पाकिस्तान में कैसी आज़ादी और कैसे इख्तियारात हैं? पाकिस्तान हमारा बहुत ही अच्छा मुल्क है, इसमें हमने परवरिश की, पैदा हुए हम। पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी शान है। इसके लिए हम दिलो जान से दुआएं खैर भी करते हैं कि खुदा हमारे मुल्क को बहुत तरक्की और सरफराजी अता करे। हमारे जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आला हैं, इन्हों के लिए दुआ करते हैं कि ये अक़लियतों के साथ बहुत तावन करते हैं। तो बाइज़्ज़त तरीके से बिल्कुल आज़ादाना तौर पे अपना रिज़्क़ भी कमा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने मुल्क के अंदर कि हमें इन्होंने तरक्की भी दी है, खुशहाली भी दी है, रिज़्क़ हलाल भी दिया है, रिज़्क़ कमा रहे हैं, बच्चों को परवरिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुज़ार, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, आप कब से यहाँ पाकिस्तान में, आप पैदा यही हुए हैं? हाँ जी, कितने साल हो गए पाकिस्तान में ये तो पता नहीं है क्या उम्र का नहीं पता, लेकिन कैसा लगता है पाकिस्तान में रहने वक्त? पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? बहुत खुश है, खुदा का शुक्र है। जब ये दाऊद नगर महल्ला रखा था ना, तो वो हमारा MP था पादरी जेम्स करसीद, उसने इस महल्ले का नाम रखा था। आज हम नजर बात करें यौम अक़लियत, तो पाकिस्तान में रहते हैं, हाँ, पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं, और पाकिस्तान के लिए, सब कौमों के लिए, सब के लिए दुआएं खैर करते पाकिस्तान हैं। के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। पाकिस्तान के लिए सब के लिए दुआएं खैर करते पाकिस्तान हैं। की पाकिस्तान बनने में, क्योंकि कुर्बानियाँ जो किसी सिर्फ एक मजहब या एक फ़िरके ने नहीं दी थी, बल्कि तमाम मज़ाहिब ने एक तरफा कुर्बानी से ही हासिल किया। क्या कहेंगे? मैं इंडिया में पैदा हुआ था। अच्छा। और हमारे आबाओ जदाद यहीं रहे, फैसलाबाद में ही, इसी शहर में हमने परवरिश पाई है। और जब से हम पाकिस्तान में मुकीम हैं, बेअंत बेहद खुश और खुर्म हैं और अच्छी तरह से रोज़ी कमा रहे हैं। आपने तो सरकारी नौकरी भी की है? हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसा लगा उस सरकारी नौकरी करके? क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप इंडिया में पैदा हुए, पाकिस्तान, आपने परवरिश नहीं पाई, मैं कह रहा हूँ आपने पाकिस्तान की परवरिश में परवरिश ही पाकिस्तान ने पाई है। उस वक्त इंडिया के वक्त मैं 6-7 साल का था, उसके बाद सारी ज़िंदगी यहाँ निकाल दी, गुजारी है, इसी जगह रहे हैं। अब हम बहुत खुशहाल हैं, अच्छे काम करते हैं, हमसे बहुत तावन गैर मुस्लिम भी करते हैं। गैर मुस्लिम जो है वो भी ताउन करते हैं, मुस्लिम भी ताउन करते हैं। थोड़ा सा पास साहब आप आगे आ जाएं ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, आप पास साहब क्या आज के दिन पैगाम देना चाहेंगे यौम अक़लियत के मौके पर? क्योंकि मैं ये कहूँगा इन्होंने पाकिस्तान में परवरिश नहीं पाई, बल्कि पाकिस्तान को इन्होंने परवरिश दी है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में आए और फिर यहाँ ड्यूटियाँ दी, उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ख्र समझता हूँ मसीही अक़लियत होने पर। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा बहुत ज़्यादा किरदार है। पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं, उनमें सब में मैं एक अजीम अक़लियत हूँ। बिल्कुल। क्यों?
क्यों आपने एक- कहा बिल्कुल क्यों। एसपी सिंघा वो उसका नाम पूरा एसपी सिंघा वो शख्स था जो 37 में कौमी असम्बली का स्पीकर था। बिल्कुल 97 में उसको स्पीकर बना दिया गया। क्यों? उसके 2 वोट थे, आदमी एक था, वोट 2 थे। इसलिए पाकिस्तान आज पाकिस्तान है और हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान हमारा है। इसकी मट्टी से हमें वो प्यार है जो अपने खुदावंद के साथ है। बहुत बहुत जितना प्यार हम अपने खुदावंद को करते हैं उतना ही इस मट्टी को करते हैं। बहुत ठीक है। अगली बात, 4 शख्सियतें, जोशवा फजल, चौधरी फजल अलाई, सिसल और पठान जोसेफ, ये ऐसी शख्सियतें हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन्होंने पाकिस्तान को खड़ा किया है। बिल्कुल इसलिए मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अक़लियत हूँ। खुदा का शुक्र है कि हमें ये दर्स दिया गया है, हुकूमतों के ताबे रहो। हम पे जुल्म भी होते हैं पर हम अपने खुदावंद का हुक्म नहीं डाल सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, ठीक अच्छा, ठाक। आप कैसे देखते हैं कि आज का दिन किस हद तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है? अक़लीती बिरादरी कैसे अपना हिस्सा डाल रही है और किस हद तक पाकिस्तान आपको सपोर्ट करता पाकिस्तान सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से, मेरी सारी कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान को और पाकिस्तानी नेशन को बहुत प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुँचे। और मैं खुदावंद का मशकूर हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने बख्शा है। सबसे बढ़ के कि आज जो हम माइनॉरिटी डे के हवाले से 11 अगस्त की सेलिब्रेशंस जो हैं वो हम कर रहे हैं, हमने दुआ भी की है। और मैं सिटी 41 के वसत से एक मोहब्बत का और हलीमी का, एक भाईचारे का पैगाम जो है वो मैं पहुंचाना चाहता हूं अपने सारे लोगों तक, तमाम व्यूअर्स तक, सुनने वालों, देखने वालों तक। और मैं सबसे बढ़ के एक बात करना चाहूँगा कि दीन इस्लाम और मसीहत जो है वो हमें दोनों ही बराबरी का, बुर्दबारी का, मोहब्बत का और एक दूसरे से भाईचारे का जो है वो दर्स देते हैं। हमने बीइंग ए पाकिस्तानी, हमारी नेशन ने, क्रिश्चियंस ने, क्रिश्चियन अदारों ने, क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने बहुत सी खिदमात जो है यहाँ पे दी हैं। स्टिल हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर एजुकेशन रहे हैं। और हेल्थ के अंदर नाकाबिले फरामोश जी खिदमात। जी बिल्कुल। इवन इधर तक जो बड़े लेवल तक, बड़े ओहदे तक जो लोग पहुँचते हैं वो भी कभी ना कभी हमारे ही किसी अदारों में जो हैं वो पढ़ के और इस काबिल बनते हैं। लाहौर में FC कॉलेज है, यहाँ पे भी हमारे मिशनरी इदारे हैं जो वर्किंग कर रहे हैं। और हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे बहुत से लोग हैं जो छोटी जॉब्स कर रहे हैं और जॉब्स भी कर रहे हैं, वासा में या वापडा में वो और जॉब्स भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क को हमारे लोगों ने भी उतना ही खून दिया, उतना ही पसीना दिया जितना दूसरे मुस्लिम भाइयों ने या किसी और मज़हब ने दिया है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क भी हमारा भी उतना ही है जितना उनका है। और जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि दीवान बहादुर SP सिंघा साहब की, कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी एक हस्ती है और उनका एक डिसाइसिव वोट था जो एंड में पाकिस्तान की रेजोल्यूशन के टाइम पे जो कास्ट हुआ, और वो उसने डिसाइसिव वोट था, वो फैसला कुन वोट था जिसकी वजह से पाकिस्तान माजरे वजूद में आया है। और उस वक्त पे 25% नुमाइंदगी जो थी वो अक़लियतों की थी। पाकिस्तान जब बना था 25% नुमाइंदगी, और आज जो है वो स्क्वीज़ होके 3% तक जो है वो रह गया, क्योंकि हमारा जो कोटा है वो 3% कर दिया गया है। मेरे ख्याल में हमें कायदे आज़म की जो फ़िलासफ़ी और कायदे आज़म की जो आइडियोलॉजी है उसे रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी, इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमारे बुज़ुर्ग कह रहे थे कि वही लोग, वही लीडरान आगे जब आएंगे जो इलेक्टेबल्स होंगे, जो हकीकत में अवाम के नुमाइंदे हैं, जो हकीकत में अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में आएंगे, MPA बनेंगे, MNA बनेंगे, तब ही हमारी आवाज़ को वहाँ पर बुलंद करेंगे और तभी हमारे लिए कानून साजी करेंगे, तभी कानून साजी कर सकें और बेहतर अंदाज से इनकी नुमाइंदगी कर सकेंगे। अच्छा, आप कैसे देखती हैं कि यहाँ एज अ खातून महल्ले में, गली में रहते, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते, कभी आपको ये फील हुआ कि आप अक़लियत और आज के दिन क्या पैगाम देंगे?
मेरे लिए तो सबसे पहले ये है कि हम इस मुल्क में बड़े सुकून और अमन से रह रहे हैं। हम यहीं पढ़े बढ़े और हमारी शादियाँ हुई, हमारे बच्चे हैं वो इस वक्त पढ़ लिख के अच्छी उहदों पे फाइज़ हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप जैसे नौजवान हमारे लिए कुछ सोचते हैं या करते हैं, तो यही है कि आज हम अक़लियत जो है हम आप लोगों के साथ है, शाना बशाना हर काम में हम साथ चलते हैं। तो फिर आप लोगों का भी पूरे मुल्क का हक़ होता है कि हमारे सारे मसलों का भी हल इसी तरह निकाले जिस तरह हम आपके साथ चलते हैं। तो मेरी तरफ से यानी कि आज के दिन के लिए अपनी सारे मेंबरान के लिए तरफ से मतलब कि पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद हमेशा इसे अपने लहू के नीचे रखे। और ये दुआ है हमारी क्रिश्चियनों के ख़ास तौर पे कि हम कभी भी अपने मुस्लिम बहन भाइयों से दूर नहीं रहते, उनके लिए हमेशा अपने हाथ बांध के अपने खुदा के आगे झुकते हैं और उनके लिए प्रेयर भी करते हैं कि कभी कोई मुश्किल पाकिस्तान पे ना आए और हमेशा के। बिल्कुल, इनकी बात को मैं सेकंड करूंगा क्योंकि चर्चिज़ के अंदर जो अतवार की इबादत होती है ना, वो हम सिटी 41 जैसे दिखाते तो वहाँ एक दुआ पाकिस्तान के लिए सबसे पहले होती है, फिर अगली दुआओं का आगाज़ होता है। क्रिसमस का त्यौहार हो तो मुसलमान भाइयों के लिए और ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा या ईद उल फितर हो तो केक जो हैं वो चर्चिज़ के अंदर कटते हैं। जब क्रिसमस हो तो वो केक मसाजिद के अंदर भी पहुंच जाते हैं। ये बैनुल मज़ाहिब का जो कल्चर है इसे प्रमोट करना होगा ताकि हम दुनिया को ये पैगाम दे सकें हम एक पुरअमन मुल्क हैं, कायदे आज़म की बनाई हुई, कायदे आज़म की दी हुई आइडियोलॉजी के ऊपर अमल पैरा हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। यौम अक़लियत मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान भर के अंदर। हमारे साथ इस वक्त हम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मौजूद हैं। कुछ मोअज़्ज़ज़ वुकला हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी अक़लियत बरादरी से, उनसे इस हवाले से पूछते हैं क्योंकि मैं ये लफ्ज़ यूज़ करते थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ क्योंकि मैं इन्हें अक़लियत नहीं अपने साथ की अक्सरियत में शामिल करता हूँ, क्योंकि जिसने पाकिस्तान के अंदर एक अहम वोट देने का हैसियत हासिल की वो अक़लियत हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान बनाने के अंदर जिनका किरदार है उन्हें हम अक़लियत, लेकिन एक पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है तो हम भी उन्हें मना रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अमरीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज का दिन जो है ये हमारे लिए नहायत ही अहम दिन है और जितनी पाकिस्तान की तारीख़ है, जितना पाकिस्तान तारीख़ी है उतनी ही ये आज की डेट तारीख़ी है। और 11 अगस्त को कायदे आज़म ने अपनी तकरीर में ख़ुसूसन ये कहा था कि ये मुल्क पिसे हुए तबकों और अक़लियतों का मुल्क कहलाएगा। और ये जब पाकिस्तान बनाया तो इसके वोट कम थे, तो फिर उसके बाद SP सिंघा साहब आए, उन्होंने अपना वोट दिया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। उसके साथ C गिबन था, उसके साथ जोशुआ फजलदीन थे, उनके साथ ये और जो दोस्त थे वो भी थे उस वक़्त के, तो उनके वोट से ये फिर पाकिस्तान बना है। और ये मिनॉरिटीज़ जो हैं ये पाकिस्तान में आई हैं, इन्होंने कहा कि हम इधर खुश हैं। तो पाकिस्तान में बाज़ औक़ात लोग ये कह देते हैं कि ये पाकिस्तान में ये जी रह रहे हैं, ये वो। पाकिस्तान में हम नहीं रह रहे, पाकिस्तान हम में रह रहा है, इसलिए कि हमने इसके लिए कुर्बानियाँ उतनी दी हैं जितनी आपने दी हैं। और हम पाकिस्तान में इस जायदाद के वारिस हैं। पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें जो वाइट कलर है, उसमें जो चांद सितारा बना हुआ है वो मिनॉरिटीज़ का है। तो खूबसूरती है, मैं ये कहूँगा उसके यस, वो पाकिस्तान की खूबसूरती है, वो हम हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सुकून से हैं, हम खुश हैं, हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। एक घर में रहते हुए भाई भी आपस में झगड़ पड़ते हैं, वो छोटी मोटी बातें और नहीं, वो और हैं, ये हमारे लिए नहीं है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को ये अगर कायदे आज़म ने बनाया और कायदे तहरीक शहबाज भट्टी ने जो हमारे असैसिनेट हो गए थे, उन्होंने पाकिस्तान की तकमील की। पाकिस्तान की तकमील उस वक्त तक नहीं हो सकती थी जब तक पाकिस्तान के झंडे के मुताबिक सेनेट का इजलास नहीं होता था। पाकिस्तान की सेनेट में मिनॉरिटी की कोई किसी की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो वो खुदा का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी का दौर था, हमारे वो शहबाज भट्टी साहब हमारे कायद थे तहरीक के इसके मिनॉरिटी अलायंस के, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की और फिर ये सीटें जो हमने असम्बली में 4 सीटें उसकी मंजूर करवाई सेनेट की। आज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज सब कुछ ही
पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के पास है। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना हमें कोई इस किस्म का कोई मलाल है कि वाई वी आर लिविंग हेयर। हम अपने घर में रह रहे हैं और अपनी सरजमीन पर रह रहे हैं और अपने बनाए हुए पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो इसमें खुदा का शुक्र है, आज का दिन 11 अगस्त जो है ये पीपल्स पार्टी ने ये दिन जो है ये यौम अक़लियत करार दिया था, तो हम उसमें खुश हैं। पाकिस्तान क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें उनके अंदर भी सियासी बड़े एक विंग हैं, बड़े मजबूत हैं। फैसलाबाद से भी बल्कि मैं तो दुआ करूंगा वो गरीक रहमत करे, रिस्पेक्ट इन पीस। जॉर्ज क्लेमेंट साहब हुआ करते थे, 2 बार MNA रहे, बड़ी नुमाइंदगी की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उनकी फैमिली हुई, बिशप ऑफ फैसलाबाद हुए। मतलब मैंने बड़े सरकर्दा रहनुमा देखे, जैसे राणा भगवान दास देखे, वो भी अक़लियत में से आते थे। तो अक़लियत ने पाकिस्तान का किरदार बुलंद करने में भी बड़ा किरदार अदा किया, जो कि दुनिया को पैगाम देता है कि यहाँ किसी किस्म की तफरीक मौजूद नहीं थी। मैं एक दफ़ा मुल्तान में जब था तो मैं वहाँ एक बड़ा खाना होता मुल्तान में, तो मैं वहाँ मौजूद था। ये बहुत पुरानी 30-40 साल पुरानी बात है। तो मुझे वहाँ के जो स्टेशन कमांडर थे वो मेरे साथ बैठे थे, मैं भी मेहमान खुसूसी था। तो वो मुझे कहने लगे, संधू साहब आपके लोगों में तालीम क्यों नहीं है? उनका सवाल था कि आपके लोगों में तालीम इतनी क्यों नहीं है? मैं कहा जी वो हम आपको दे बैठे हैं, वो हम आपको दे बैठे हैं। जितने अदारे देख लें, FC कॉलेज देख लें, ये मरे कॉलेज सियालकोट देख लें, गार्डन कॉलेज पिंडी देख लें, एडवर्ड कॉलेज पेशावर देख लें, जितने भी अदारे हैं नीचे से भी शुरू हो जाए, लास्ट साल वो सेक्रेड हार्ट भी देख लें, या सेक्रेड हार्ट देख लें, स्कूल, वो स्कूल्स की बात है, स्कूल भी हमारे मतलब हम नीचे से लेकर ऊपर तक जाएं, सेंट सारे एंथनी से लेकर कहाँ तक। और हर बंदा जो इस मुल्क के बड़े नामवर और अमीर लोग हैं, हमारे जैसे तो गरीब लोग उन स्कूलों में भी नहीं पढ़ सकते, उन स्कूलों में भी वही लोग आते हैं जो बहुत बड़े अमीर हैं। एक लेवल ऑफ क्लास और एजुकेशन यस, उनके लिए है। तो ये खुदा का शुक्र है। फिर मेडिकल शोबे में जितनी खिदमत मिनॉरिटीज़ ने इस मुल्क की है, जैसे हाँ यस, उनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते। उन्होंने हमारे मुल्क में आके कोड ख़त्म कर दिया। यहाँ आप जंग के जाए ना, जंग रोड पर, तो वहाँ एक कोड़ी हाउस है। मैं और बिशप जॉन जोसेफ, मैं 8 साल उनके साथ साथ रहा हूँ, बिशप जॉन जोसेफ के। हम गए उधर तो वहाँ लोग उनके अपने, हम कहते थे आपके बच्चे ठीक हो गए हैं, ये अब ले जाओ घर इनको। वो उनको छूते नहीं थे, उनके पास नहीं आते थे, इसलिए आते थे कि उनको कोड है। तो फिर यहाँ डॉक्टर आज़म बुखारी साहब से, प्रोफेसर अलाइड अस्पताल के, हमने उनको बुलाया। हम गए, मैं और बिशप, हम तीनों ने उनके साथ एक एक प्लेट में खाना खाया, उनके घर वालों को दिखाने के लिए कि ये अब ठीक है, इनको घर ले जाओ, इनको ऐसे ना छोड़ो। तो वहाँ 26 उस वक्त मरीज़ थे, जिनमें से क्रिश्चियन तो एक भी नहीं था। ये हमारी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए मेडिकल में। आप मेडिकल शोबे में देख लें, जितनी नर्सेज हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जो भी है, ज़्यादातर मोस्टली जो खिदमत है वो मसीहों की है। बिल्कुल। अच्छा, आप कैसे देखती हैं? आप अभी एक वो जिक्र भी कर रही थी, क्योंकि वह खातून यकीनन तौर पर पूरी दुनिया के लिए मिशन रहा थी कि जिनको हाथ लगाना को पसंद नहीं करता, उन्होंने हाथों के साथ उनके ज़ख्म साफ़ किए हैं। उनकी जितनी खदमात थी, अगर हम उनको जितना भी सलूट करें, ट्रिब्यूट दें, वो बहुत कम है। और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के नाम ट्रिब्यूट डोनेट कर दी। बाकी भाई की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जैसे अलग भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि घर में रहते हुए भाई बहन भाई आपस में हो जाते हैं। बतौर मिनॉरिटीज़ हमें पाकिस्तान में कोई इशू नहीं, हम बहुत सेफ़ हैं। छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते हैं, वो घरों में चलते रहते हैं। और जैसे अगर हम जिक्र करें इस बार का, तो इस बार ने भी हमें बहुत प्यार दिया, हम बहुत मतलब महफूज हैं इस जगह पे। मेरा बड़ा बुनियादी सवाल होगा, एक खातून होने के नाते कहा जाता है कि बार्स के अंदर जो है वो उसका एक इख्तियार होता है, एक खातून वकील हो, वकील तो वैसे बड़े डांडे होते हैं, और जब आप यहाँ आते हैं तो किस हद तक माहौल मिला, कितने साल प्रैक्टिस हो गया, और कैसा एक पैगाम आप देना चाहते हैं? मेरी प्रैक्टिस को तकरीबन 12 साल हो गए हैं। वेरी फर्स्ट डे मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं सिंगल लेडी थी एज अ क्रिश्चियन। मुझे बार ने इतना प्यार दिया, इतना मतलब अपनाइयत दी कि मुझे कभी एक सिंगल टाइम भी यहाँ पे कोई तासुब का या कोई ऐसी चीज़ जिसका मुझे कोई सामना करना पड़े। मैं कहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बहन भाइयों की तरह रहते हैं, कोई इशू नहीं। बाकी लोग बहुत सारे प्रोपोगंडास करते हैं शायद अपने अपने मुफादात के लिए। कुछ तासुबज़दा लोग ये कह देते हैं कि एजुकेशन में इनको पीछे रखा जाता है। मेरा ये सवाल है कि एजुकेशन देने वाले तो खुद माइनॉरिटीज़ के अदारे सबसे बेहतर हैं, तो इनको हम कैसे पीछे रख सकते हैं?
वो कुछ लोगों की खामख्यालियाँ हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें इसके बहुत अपोजिट होती हैं। हम चीज़ों को जो है ना वो प्रोपोगंडों से या मुख्तलिफ़ चीज़ों से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लेकिन उसके हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो क्या यहाँ से एक मैसेज होगा पाकिस्तान के आज यौम अक़लियत के तौर पर, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी तमाम अक़लियत को भी और तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों को भी, कैसे रहा जाए और कैसे अक़लियत जो है वो साथ कोऑपरेट करते रहें ताकि इस पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की याफ्ता और मजबूत रखें? अक़लियतों का, जैसे भाई ने भी जिक्र किया कि अक़लियतों का चूँकि पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के बनने में बहुत बड़ा हाथ है और पाकिस्तान में अक़लियतें बहुत महफूज हैं, बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं। हम अपने इबादत गाहों में, अपने मामलात में बिल्कुल आज़ाद हैं। अपने जो हमारे त्यौहार आते हैं, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, बाकी भी हम सब मिलजुल के रहते हैं। बाकी जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके जो त्यौहार होते हैं हम उनको सेलिब्रेशन करते हैं, वो हमारे सेलिब्रेशंस में आते हैं, हम मिलजुल के एक दूसरे की खुशियों को बांटते हैं। आप तशरीफ़ रखें। अच्छा, आप कैसे देखती हैं? क्योंकि मैंने ये देखा है कि रबीउल अव्वल हो और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन हो तो केक चर्च के अंदर काटा जाता है। इससे बड़ा क्या पैगाम होगा? जिस दिन चर्च का दिन होता है, जिस दिन ईद होती है, जिस दिन बड़ी क्रिसमस होती है, उस दिन केक मस्जिद में कट रहा होता है। यानी कि हमने तो वो मैसेज दिए हैं जो दुनिया को दिखाने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि हम उनको आखिरी नबी मानते हैं। हम लोग उनका उसी तरह ही तकद्दस और उनका इज़्ज़त और एहतराम करते हैं जिस तरह हम अपने बाकी नबियों की करते हैं, और हमारे लिए वो उसी तरह काबिल इज़्ज़त है। और हम सब मिलजुल कर इसी तरह रहते हैं जिस तरह के आपस में एक फ़ैमिली की तरह है। हमें कभी भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यहाँ पे बाहर में कभी भी किसी भी किस्म के किसी भी इशू का सामना नहीं करना पड़ा और हमेशा से हमें रिस्पेक्ट मिली है। हम रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत पुरसकून तरीके से हम यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमें कभी भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। यानी कि हम दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम बेसिकली वो कौम है जिन्होंने अगर आखिरी वोट देकर आपने पाकिस्तान को अंदर बुनियाद रखी है, बल्कि वो अपना पाकिस्तान बनाया तो अपने पाकिस्तान के अंदर जीते भी फ़ख्र के साथ। बिल्कुल, हम पूरे ऑनर के साथ, पूरे फ़ख्र के साथ हम इस बात पे मतलब फ़ख्र फील करते हैं कि हम एक पाकिस्तानी, और हमें कभी भी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कभी भी किसी किस्म की किसी भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। अहमद साहब, आखिर पे कुछ कहना चाहते हैं? ज़रा खड़े हो जाए अपनी चीज़ से ताकि आपका आखिरी मैसेज है। मैं सर की एक मिसाल आपको देता हूँ कि यहाँ इस फैसलाबाद की बार में 3-4 हज़ार हमारे आप वकला हैं। मैंने एक दफ़ा बात की, मुझे किसी ने कहा कि अगर आप यहाँ बाहर का इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 वोट मिल जाएंगे। मैंने कहा मैं ज़रूर लड़ूंगा इलेक्शन और मैं देखूंगा कि मेरे भाई मुझे कितना प्यार करते हैं। मैंने 650 वोट लिया और वो ऑन दी रिकॉर्ड है फैसलाबाद के रिकॉर्ड में हमारे बाहर के। तो इस तरह के जब इतना प्यार करने वाले लोग हों तो क्या वो वोट मुझे किसी और ने तो नहीं दिया, इस बार नहीं दिया ना। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पाकिस्तान सबसे पुरसकून मुल्क है जिसमें कभी कोई इस किस्म की बात नहीं हुई, जिसमें इस किस्म की कोई बात नहीं है। मैं ब्रेक की तरह जी आप एक कहना चाहूँगी। भाई की बात से मुझे याद आया कि मैं आपको एक आखिरी मैसेज देना चाहूँगी कि हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। हमें फ़ख्र है कि हम इस धरती में रहते हैं जहाँ पे लोग बड़ी मोहब्बत से और एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं, और मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं इस मुल्क का हिस्सा हूँ। बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं एक चीज़ के साथ ब्रेक की तरफ चलूँगा, इनकी बातों में मुझे याद आया क्योंकि मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए जो जज्बात हैं वो उससे भी भड़कर हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में पहुंचे हैं जहां ख़ास तौर पर जो फूल हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। CEO काशिफ रज़ा अवान साहब की तरफ से इन तमाम वर्कर्स को, यानी कि हमारी जो अक़लियती बरादरी है, उनके अंदर फूल तकसीम किए ताकि उन्हें ये मैसेज दिया जा सके कि आप हमारी अक़लियत नहीं बल्कि हमारे वो साथी हैं जो कि फैसलाबाद को, पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि दीन इस्लाम का ये एक लफ्ज़ है जो एक पैगाम दिया जाता है कि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है, लेकिन उस निस्फ़ ईमान को मुकम्मल करने में ये लोग हमारे लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा साथ देते हैं। तो इनको इस चीज़ की शाबाश भी दी गई है, यौम अक़लियत के तौर पर इज़हार यकजहती की गई है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? वारसीपुर। नाम क्या आपका? शकूर। कैसा लगता है पाकिस्तान में रहते हो, कभी कोई डर खौफ तो नहीं हुआ कि आप अकेले हो? तो नहीं सर। इबादत करते हो सुकून से? जी। कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं सर। क्या पैगाम देना चाहोगे आज के दिन? आज के दिन क्या पैगाम? नहीं, आप बताओ कैसा फील करते हो पाकिस्तान में? बहुत अच्छा फील करते हैं। अपना मुल्क लगता है? जी, अपना लगता है। अपना। कब से FWMC में काम कर रहे हो? मुझे 3 साल। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। आपको कितने साल हो गए? 18 साल।
18। 18 साल हो गए, कभी यहाँ महसूस हुआ किसी ऑफिसर ने आपको क्लियर समझा हो? नहीं सर। तो क्या पैगाम देंगे आज के दिन में? मैं अपने पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों से और अपने पाकिस्तान से बहुत खुश हूँ कि हमें ऐसा अच्छा मुल्क मिला है जो कि हमारी और हमारे बच्चों की देखभाल में हमारे साथ, हर मुसीबत में, दुख में, खुशी में हमारे साथ होते हैं। हमारी खुशी में दुख में हमारे साथ होते हैं। बहुत अच्छे पैगाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के? कहाँ के रहने वाले हो? फैसला किस जगह? वारसपुर के। कब से काम कर रहे हो आप टीम से? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हुए हैं। तो कभी फील हुआ कि यहाँ रहते हुए कभी अक़लियत महसूस करवाया जाए कुछ? तो अच्छा काम, सारे से मुतमईन हो? हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? सर वारसपुर। आप भी वारसपुर। कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो क्या पैगाम होगा आज के दिन आपका? पैगाम यही है कि ये हमारे अफसर जो है ये भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारे साथ सही फिर बर्ताव करते हैं, ताउन करते हैं। अच्छा जी, अच्छे हाँ जी, तरीके से पेश हाँ जी, आते अच्छे हैं। तरीके से। तो आज हमें फूल दिए कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ। तो हमेशा आप फैसलाबाद को साफ करते हैं, तो जी, जी। आज आपको फूल दिए जा रहे हैं, बड़ी प्यार की मोहब्बत का जी इज़हार होता है। जी आप भी वारसपुर के रहने वाले? जी सर। कब से काम कर रहे हो? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो ये फूल आपको दिए जा रहे हैं, क्या पैगाम दोगे यार? आज हम पैगाम ये देंगे कि हम इबादत भी और खुशी के साथ करते हैं। यहाँ पर अक़लियती कोई ऐसा मसला नहीं बनता है कि हम खुश हैं इस मुल्क में। खुश है, क्योंकि मैं जब भी चर्चिज़ में क्रिसमस या कोई ऐसा त्यौहार हो तो वहाँ कवरेज के लिए जाता हूँ, तो मैंने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए दुआएं सुनी हैं। क्योंकि जब भी वहाँ जाते हैं एक पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर फ़िक्रे और ख़ास तौर पर दुआएं जो हैं वो की जाती हैं। और ये पाकिस्तान को हमसे ज़्यादा अपना समझते हैं, क्योंकि जो एक वोट थी वो इनकी, मैं बार बार वोट का जिक्र इसलिए करूँ कि वो वोट बहुत अहम थी। वो पाकिस्तान को बनाने वाले अक़लियतों की एक वोट थी जो कि हमेशा के लिए हमें याद भी रहेगी और याद रखनी भी होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप कैसे देखते हैं कि आज के दिन आपने इन्हें फूल भी दिए हैं, इनको खराज तहसीन पेश किया कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम देखेंगे फैसलाबाद में। मैं हमेशा कहता होता हूँ कोई प्रोग्राम हो कूड़े पे तो कहते होते हैं ये सफाई वाले हैं, ये कूड़े वाले हैं। मैं कहीं कूड़े वाले, ये सफाई वाले हैं, कूड़े वाले हम हैं। आज तो इनको इतनी खराज तहसीन बनती है कि पाकिस्तान को साफ़ रखने में, पाकिस्तान को गंदगी से बचाने में हमेशा से ये अक़लियत वो है जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। जहाँ शायद कोई दूसरा जाने से भी कतराए वहाँ ये खड़े हो जाते हैं। देखें, आज के दिन मैं एक तो इनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, और दूसरा हमें इस चीज़ में इंतहाई क्लियर होना चाहिए कि ये पाकिस्तान किसी ख़ास फ़िरके या किसी ख़ास मज़हब का मुल्क नहीं है। तमाम पाकिस्तानी बहसीयत शहरी बराबर हैं और तमाम को बराबर के हकूक़ जो है वो हमारा आइन भी देते हैं और कानून भी देता है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में कभी आप नहीं सुनेंगे कि हमने किसी के साथ कुछ मज़हब की बेस पे कोई अलहदा से सलूक किया हो, बल्कि जब ये अच्छा काम करते हैं, मैंने इनको जो है वो ख़ुद गुलदस्ते भी पेश किए। अभी ईद उल अज़हा पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद इनको मैं मोहसन समझता हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि जब करंटीना सेंटर बनाए गए थे, जब कोरोना की वबा आई थी, उस वक्त कोई महकमा भी करंटीन सेंटर के अंदर काम करने के लिए राज़ी नहीं था। तो ये लोग थे जिन्हें पता भी था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, एक अनजाना सा खौफ भी था। तो इन्होंने अपने आमादगी ज़ाहिर की और बग़ैर किसी लालच के, और ये वॉलंटियर थे जो क्वारंटीन सेंटर के अंदर जिन्हें 90 दिन काम किया और बग़ैर किसी लालच के काम किया और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी भाइयों के लिए काम किया। तो जब ये लोग हमारे लिए इतना अच्छा काम करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट करें। ये हम में से, ये कोई बाहर से नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं और हमें इनसे प्यार है। अच्छा, बड़ी दुनिया में अगर देखा जाए, हम अगर अपने हमसाया मुल्क भारत को देखें तो जैसे वो वहाँ मुसलमान हमारे कहते हैं ना बड़े शहीद हो रहे हैं, बड़ा, मेरे ख्याल में हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो हम मुसलमानों से ज़्यादा वहाँ ज़्यादा जुल्म मसीहों के साथ हुआ है, वहाँ ज़्यादा जुल्म सिखों के साथ हुआ, जो ख़ुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारी ऐसी तहरीकें व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, अब तो देखिए आप इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कि लोग पाकिस्तान के ट्रेंड को टिकटॉक के ऊपर लेके जा रहे हैं। सिख बरादरी, वसी बरादरी, और दिखाते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन है आप भारत में रहते हुए। यानी कि हम अगर 1947, क्योंकि ये अगस्त का महीना है, ये भी पैगाम दे सकते हैं कि ये महीना भी हमें ये देता है कि आज़ादी, और आज़ादी तो हमने दे के दिखाई। हमारे कायदे आज़म ने इनके लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की, चीफ जस्टिस तक की सीट पर आए, नायब वज़ीर-ए-आज़म की सीट तक ये लोग हमारे मुल्क में रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें अभी भी हमारे जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं उसके अंदर तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके लोग काम कर रहे हैं, और बात वही है कि पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान किसी एक बंदे का नहीं है, किसी एक फ़िरके के लिए नहीं बनाया गया। पाकिस्तान बहसीयत शहरी तमाम लोगों को मुकम्मल हकूक़ हासिल है। और इंडिया की आपने बात की तो इंडिया में तो बस देखें वहाँ पे जो हिंदू मज़हब है वो दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती करता है, और लेकिन पाकिस्तान में आप कभी बाहर आज़मा के किसी को छेड़ के आप देख लें मज़हब की बेस पे, तो अपने मुसलमान भाई आपसे लड़ने के लिए आ जाएंगे।
और वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि आप किसी के साथ ज़्यादती करें, क्योंकि हमारा जो मज़हब है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो आपने आज ख़ास तौर पर इनके लिए एक तकरीब का अहतमाम किया, तो कोई कभी आज तक जैसे जब से ड्यूटी कर रहे हैं कोई इनकी शिकायत, या आप इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर भी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, तो कहीं कोई ऐसी शिकायत मज़हब के हवाले से आती? क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे शरपसंद अनासर लोग मुल्क में भी ऐसे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, वो शरारत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी निस्बत से इनके वो ऐसी शिकायत नहीं, क्योंकि मैं खुद कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ हूँ, खुद एक उनके स्कूल से पढ़ा और सारे टीचर्स मेरे ट्यूशन से लेके मैट्रिक तक हो रहे हैं। आपको कोई ऐसा तजर्बा हो कि इन लोगों के ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लिए खिदमत, क्योंकि तालीमी और मैं कहता हूँ अगर हम देखें हमारे मेडिकल के अंदर तो खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। देखें, मुझे तकरीबन 12 साल की मेरी सर्विस होगी और मैंने काफ़ी पोजीशंस के ऊपर काम किया है। मुझे आज तक इनकी तरफ से जितने भी हमारे अक़लियती भाई हैं उनकी तरफ से मज़हब की बेस पे मुझे आज तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मज़हब के नाम पर कोई भी शिकायत मौसूल नहीं। आप अपनी शर्त के हमारे साथ दूसरे जो ऑफिसर हैं बंदेशा साहब मौजूद हैं FWMC के। बंदेशा साहब, आप कैसे देखते हैं कि रोड्स के ऊपर इनके साथ भी आप लोगों ने ईद पर विज़िट किया, और ये ईद हमारी थी लेकिन ईद की खुशियाँ दोबारा करने में इनका किरदार था, क्योंकि अगर वो वहाँ आलाइशियाँ पड़ी रहती, वो ताफुन वैसे बिखरा रहता और हमें मेरे ख्याल में सांस लेना मुश्किल हो जाता, जैसे होता रहा है कुछ सालों पहले। लेकिन जब से ये लोगों ने एक खदमात सर अंजाम देने लगी, मेरे कहता हूँ वो पैसों के एवज़ हो वो कुछ भी हो, लेकिन वो जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। हमारी ईदों को, हमारी 14 अगस्त हो, हमारी ईद हो, ये क्रिसमस का केक भी काटते हैं मस्जिदों में, और हमारा ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का केक चर्चों के अंदर काटा जाता है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये जी हमारे रियल हीरो हैं, ये बेसिकली अपने काम को ओन करती हैं, तो हम भी इसी जो इनकी ऑनरशिप है उसकी कदर करते हैं। अब जिस तरह जो हमारा मेगा इवेंट है जो ईद उल ज़ुहा है, उसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ आपके साथ बिल्कुल इंटायरली नई चीज़ शेयर करता हूँ कि हम फील्ड के अंदर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। हम 4 वर्कर जो होते हैं एक टिप्पर के ऊपर हम चढ़ा देते हैं, उसको आप वॉच ना भी करें तो जो उसका एरिया है वो उससे कहीं आगे पीछे नहीं जाते। सुबह से लेकर शाम तक विदाउट एनी सुपरविजन वो पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं। तो स्पिरिट यही है कि जी अगर हम हमारा काम करते हैं, बेसिकली ये सफाई वाले हैं, ये सफाई लोगों को जो आपका शहर है जो अभी नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है उसका क्रेडिट जो है बेसिकली इनको ही जाता है। तो होता ये तरीकाकारी इसका ये है जी कि हम इनकी जो सर्विसेज हैं उनको ओन करते हैं, हम इनको गाय बहाए जो है जिस तरह ये फूल दिए हैं, इनको चेक्स भी देते हैं, इनको इनाम भी देते हैं, फील्ड में भी अप्रिशिएट करते हैं, ताकि इनकी जो मोटिवेशन लेवल है वो ऊपर जाए और ये ज़्यादा डेडिकेशन से काम करें। सफाई के हवाले से बता दें, क्योंकि आगे हफ्ता सफाई मुहिम भी अब तो आने वाली है आपकी, तो सफाई के अंदर भी ये लोग जो होंगे ये हमारा वो किरदार अदा करेंगे। मेरे ख्याल में हम ये मैसेज आम करना चाहिए कि यौम अक़लियत पे हमने फैसला करना है, जो अक्सरियत हैं वो भी सफाई के अंदर इन लोगों को जो हमारे पास सफाई के लिए आते हैं, और ख़ास तौर पर मैंने चर्चेज़ देखे, मैंने स्कूल देखे, कॉलेजेस देखे, वो बहुत साफ़ होते हैं। हमारे जो अक्सरियती लोग हैं वो कुछ इस हवाले से गलतियां करते हैं, मैं इस चीज़ में कहते कोई कदगन फील नहीं करता, क्योंकि हमारा दीन कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हमसे ज़्यादा सफाई ये रख लेते हैं। जी बिल्कुल, ये ना इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अभी फैसलाबाद के अंदर 900 बंदे को एक बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो सैनिटरी वर्कर है। अब दुनिया के अंदर ये होता है कि आप देखें ना, अगर 900 बंदा है कूड़ा जो है वो गंद पैदा कर रहा है, तो एक बंदा जो है वो प्रॉपर वो मेनटेन नहीं कर सकता। तो इसमें तरीकाकार इसका ये बनता है कि जितने सिटीजन्स हैं अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो ये जो लिमिटेड मैन पावर है ये और भी अच्छे तरीके से इसको सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो आने वाला जो हमारा वीक है, जो क्लीननेस वीक है, पहले भी हमने मनाए हैं, तो इस दफ़ा आपको इंशाल्लाह बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से हम पूरे सिटी को वी आर कमिटेड कि हम पूरे सिटी को एक दफ़ा फिर दोबारा जीरो वेस्ट कर देंगे और नीट एंड क्लीन कर देंगे इंशाल्लाह। नीट एंड क्लीन किया जाएगा जी। बहुत ख़ास तौर पर इन सबको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि ये वो अक़लियत है जिसने मेरे पाकिस्तान को बनाने के अंदर, मजबूत करने के अंदर बड़ा किरदार अदा किया है। अगर मैं पाक अफवाज की बात करूँ, मैं पुलिस की बात करूँ, मैं बॉर्डर पर खड़े दस्तों की बात करूँ, मैं किसी भी महकमे की बात करूँ, तो ये कहीं भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने आला अदलिया के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी, वकला बरदरी के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। अगर कहीं बात करें मजहबी हम आहंगी, तो वहाँ भी ये सबसे सर फहरिस्त रहे। तो इसी प्रोग्राम के साथ यहीं से मैं अख्ताम चाहूँगा कि अपनी अक़लियत जो है, इससे बेसिकली अक़लियत यौम अक़लियत मनाना पड़ता है, लेकिन ये बेसिकली हमारे वो भाई हैं जो कि हमारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिला खड़े होते हैं। फैसलाबाद तो इसकी मिसाल है, जहाँ चर्च भी और मस्जिद भी दीवार सांझी के साथ चलते हैं और लोगों को पैगाम देते हैं अमन का। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।